नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर ईयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भर्ती निकली है। और अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों आपके सामने, और अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आइए हम चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस की ये भर्ती है। ट्रेड वाइज हम चेक करेंगे किस स्टेट में कितनी भर्ती हैं, कौन सी ट्रेड की भर्ती है और नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं या आप आईटीआई पास कर चुके हैं, अगर डिप्लोमा के आप स्टूडेंट हैं या आप पास कर चुके हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको अभी मैंने बताई हैं, अगर वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल है तो आप पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर चेक करें। स्टार्टिंग में दोस्तों स्टेट का नाम यहाँ पे है, जैसे वेस्ट बंगाल की है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये आईटीआई वालों के लिए है जो स्टार्टिंग में यहाँ पे रिक्रूटमेंट दी है। जैसे ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, ये सब है आईटीआई वालों के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है। कैंडिडेट मैट्रिक क्लास पास प्लस में आईटीआई जिन्होंने किया है एनसीवीटी से या एससीवीटी से, दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हमने एससीवीटी से किया है सर, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे एनसीवीटी ऑब्लिक एससीवीटी लिखा हुआ हो किसी भी रिक्रूटमेंट में, मैंने एक वीडियो में बताया था कि रेलवे के अंदर जितनी भी भर्ती निकलती हैं उसमें हमेशा मेंशन करते हैं वो एनसीवीटी ऑब्लिक एससीवीटी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी हमेशा मेंशन करते हैं एनसीवीटी ऑब्लिक एससीवीटी। दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि एससीवीटी तो लगभग खत्म कर दिया गया है, सिर्फ कुछ एक जगह बाकी है, लेकिन सारी ट्रेड्स जो है दो लगभग एनसीवीटी हो चुकी हैं। दोस्तों, बार बार ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है। ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 1 साल का रहेगा। 12 महीने का। टोटल पोस्ट 71 है। जनरल 28 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट हैं यहाँ पे, एससी की 16 पोस्ट हैं, एसटी की 4 पोस्ट हैं, ओबीसी की 16 पोस्ट हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट। उसके बाद जो पोस्ट है वो है डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 3 साल का जिन्होंने डिप्लोमा किया है, तो रिलीवेंट ट्रेड में आपका होना चाहिए जैसे कि टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, अप्रेंटिस सिविल वाले, या जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, या टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने किया है और जिनका 3 साल का डिप्लोमा है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। टोटल 90 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज आप डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों जो 10+2 पास जिन्होंने किया है, सिंपल 10+2 पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ट्रेड अप्रेंटिस का नाम है यहाँ पे, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस जिसको हम बोलते हैं। क्लास 10+2 पास वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें अप्लाई करें अगर आपने 10+2 पास किया है तो। 1.5 साल की ट्रेनिंग है, 15 मंथ की। नंबर ऑफ पोस्ट है 6 इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे 10+2 पास के लिए है, ये भी इसका नाम है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जिसको हम बोलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 पास है। आपके पास 10+2 के साथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, स्किल सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऊपर वाली जो ट्रेड है यहाँ पे इसमें सिर्फ 10+2 पास होना चाहिए, और नीचे वाली जो ट्रेड है ये इसमें 10+2 के पास बाद जो है आपके पास ये डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है दोस्तों। पोस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 5 पोस्ट इसकी हैं, 6 पोस्ट उसकी हैं, और दोनों की जो ट्रेनिंग है वो 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 15 मंथ्स का। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए। फिर आईटीआई वालों के लिए आज फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट है, और यहाँ तक आईटीआई की ट्रेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम इसमें मेंशन है। मैट्रिक जिन्होंने किया है साथ में आईटीआई का कोर्स किया है एनसीवीटी या एससीवीटी से, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए यहाँ पोस्ट आ गई दोस्तों 18। 12 महीने की ये ट्रेनिंग रहेगी। इस तरह से पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं अलग अलग ट्रेड के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगभग सभी ट्रेड्स में सेम है। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए हैं दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा। यहाँ पर फिर जो है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आ चुकी है फ्रेशर अप्रेंटिस, ये 10+2 पास के लिए है। इसी के ठीक नीचे जो है ये बिहार के लिए है दोस्तों। यहाँ पे
और इसी के ठीक नीचे जो है 10+2 पास जिन्होंने किया है, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर हैं, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये फिर ITI वालों की ट्रेड्स यहाँ पे आ गई। मैट्रिक जिन्होंने किया है और ITI किया है NCVT से, CVT से, वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपके सामने है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रो मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और है इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे डिप्लोमा वालों के स्टार्ट हो गए इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ITI की कोई भी ट्रेड हो आपके पास, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, टूल एंड डाई मेकर, कोई भी ट्रेड आपकी, पेंटर, कारपेंटर, जो भी है, एक भी ट्रेड ऐसी नहीं है जिसके स्कोप नहीं है। रेलवे के अंदर दोस्तों हज़ारों में, लाखों में पद निकलते हैं अप्रेंटिस के, आप सभी को पता है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में तो कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा निकलती है। हरियाणा रोडवेज में भी अप्रेंटिस निकलती रहती है दोस्तों, PWD B&R में भी निकलती है, बिजली बोर्ड में भी निकलती है। बहुत सी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे जो है अप्रेंटिस की भर्ती निकलती रहती है। तो दोस्तों जब भी भर्ती की, अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी टाइम जो है हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो आपको ये जो है ना कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि इस ट्रेड के स्कोप कम है, इसके ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ITI या डिप्लोमा की जो भी ट्रेड्स हैं दोस्तों, सभी के पूरे स्कोप हैं। आप ईमानदारी से अपना कोर्स करें, अपनी पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें, क्योंकि टेक्निकल ट्रेड्स हैं सारी। टेक्निकल आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। स्किल्स की बात है सारी। अगर आपको फुल नॉलेज है तो कहीं पे भी आप जाके जॉब कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों। क्लास 10+2 पास के लिए फिर आगे इसी के नीचे, और ये अलग अलग स्टेट की हैं। ये यहाँ पे झारखंड की आ गई, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये आसाम की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब में सेम रहेगी। इसी के ठीक नीचे जो है, यहाँ पे है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की हैं। अकाउंटेंट के लिए इन्होंने बताया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, सिंपल ग्रेजुएट पास, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से, साइंस से किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन वाले ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों ये टोटल जो पोस्ट है अप्रेंटिस की, ये है टोटल 404 पोस्ट इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तरफ से। अगर आपने परसेंटेज चेक करनी है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक ट्रेड्स ऐसी हैं जहाँ पे छूट दी गई है। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे हम, एक ट्रेड ये ले लेते हैं दोस्तों डिप्लोमा वालों की। जो डिप्लोमा इन्होंने किया है, 3 साल का जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, और जिनके मार्क्स हैं यहाँ पे इन्होंने बताया है कि डिप्लोमा वालों के 50% मार्क्स ज़रूरी हैं जनरल और EWS और OBC के लिए, और 45% मार्क्स ज़रूरी हैं SC और ST के लिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए ये सारी कंडीशन इन सभी में मेंशन है। तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से मैच कर लें। जो भी कंसर्न ट्रेड है आपकी, वो ट्रेड मैच करके फिर आप इसमें अप्लाई करें। कोई भी भर्ती जब भी निकलती है दोस्तों, सबसे पहले आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें, उसकी साइट चेक करें, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आप चेक करें, तभी जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा माना जाता है। नहीं तो दोस्तों हम ये मानते हैं कि ये फेक है। तो इन चीज़ों से आप सभी को सावधान रहना है, हमेशा ध्यान रखना है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट का यहाँ इन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है। एज आपकी 18 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। एज में छूट है नियमानुसार, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है नेक्स्ट पेज पे। SC ST के लिए 5 साल की छूट है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल की छूट है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की छूट है दोस्तों। फिजिकल हैंडीकैप SC ST है तो 5 साल की और ज़्यादा छूट है। अगर OBC है तो 3 साल की छूट है। तो सारी जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन का मामला, तो वो यहाँ पे मेंशन है। आप इसको रीड कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से, सारी चीज़ इसमें मेंशन है। और बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए प्योरली जो है आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम पे होगा। यहाँ पे उन्होंने बताया है सिलेक्शन का मेथड जो है, सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा दोस्तों आपका, 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे जो है दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, हिंदी में और इंग्लिश में। तो उसी के बेस पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिलेबस इन्होंने यहाँ बताया है, अकाउंटेंट के लिए ये रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये है। तो सारी चीज़ें आप इसमें रीड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो मेडिकल फिजिकल फिट कैंडिडेट इसमें होना ज़रूरी है दोस्तों, और उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो है ऑफर किया जाएगा। तो ये है प्रोसेस। और स्टाइफंड की इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एज पर रूल, जो भी इंडियन ऑयल कारपोरेशन के रूल्स हैं दोस्तों, उसी के हिसाब से आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। एग्जैक्ट फिगर इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा स्टाइफंड। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तरफ से। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स की, कि आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो भर्ती है दोस्तों, ये निकली थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन एकदम से स्टार्ट होने की वजह से इस भर्ती को बीच में रोक दिया गया था। अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं, चेक करवा देते हैं। स्टार्टिंग में जब ये निकली थी दोस्तों, उस टाइम जो है 21 मार्च से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, और लास्ट डेट रखी गई थी इसकी 10 अप्रैल। लेकिन अब इसकी डेट जो है चेंज कर दी गई है, वो आपको चेक करवा देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो इसकी जो डेट है दोस्तों वो एक्सटेंड हो चुकी है। कोरिजेंडम टू एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन की है, जो नई डेट इन्होंने निकाली है ये आप चेक कर सकते हैं। द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नाउ स्टैंड एज 29 मई से ये भरना स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 18 जून 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है साइट पे जाके, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की साइट पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कारपोरेशन की भर्ती को लेकर। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।